हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे 24 मई 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर, जो कि आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, यानी कि सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होंगे 24 मई 2021 के, जो कि आप लोग अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। और सभी क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सब क्वेश्चन के साथ यहाँ पे उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिखाता हूँ, जिससे आप लोग अगर कोई वीडियो देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो उससे आपको पूरा लाभ मिल सके। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने के साथ साथ आप लोगों का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी तैयार होता चला जाए। तो अगर वीडियो आप लोग देखने के बाद बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, लाइक बटन पर क्लिक करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव रखा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके द्वारा यहाँ पे यह योजना 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% लोगों को टीकाकरण से कवर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। और 2022 के पहले छमाही तक कम से कम 60% लोगों को टीकाकरण के कवर के अंदर लाने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसमें जो राशि दी जा रही है वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर दी जा रही है। IMF का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। टोटल अगर कंट्रीज़ की बात की जाए जो इसके सदस्य देश हैं, टोटल 190 हैं। प्रमुख है इसमें प्रेजेंट टाइम में IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि प्रबंध निदेशक है इसकी IMF की। और मुख्य अर्थशास्त्री हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, इसका याद रखिएगा क्या है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना का नाम याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस नामक योजना की शुरुआत की है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब यहाँ पे रिलायंस से मतलब आपका उस कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड से नहीं है, यहाँ पे रिलायंस का जो मिशन का नाम है वो रिलायंस है, यानी कि खुद पे निर्भर करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की बात कीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तीसरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा एप्लीकेशन का नाम है NMMS और एरिया ऑफिस मॉनिटरिंग ऐप। इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि आप सभी को पता होगा हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी कि NMMS ऐप कार्यक्रम की यहाँ पे नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देगा। एरिया ऑफिस मॉनिटरिंग ऐप उन्हें सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैंपिंग के साथ साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो दो एप्लीकेशन यहाँ पे, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप और NMMS, इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। चौथा क्वेश्चन है, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ पे आयोजित होगा? तो 2022 का जो फीफा का अंडर-19 महिला विश्व कप है वो भारत में आयोजित होगा। भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक यह वैश्विक योजना आयोजन होगा। भारत इससे पहले 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन कर चुका है, तो यानी कि अंडर-17 फीफा के विश्व कप का आयोजन 17 का कर चुका है 2017 में। अब ये करेगा 2022 में फीफा के अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत करेगा। पांचवा क्वेश्चन है, किसने डीप कोविन नामक किट विकसित की है? तो डीप कोविन नामक किट यहाँ पे विकसित की गई है DRDO के द्वारा। कोविड-19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पीछे SARS-CoV-2 यानी कि जो कोरोना वायरस का जो पीछे जीवाणु है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। SARS-CoV-2 जो जोखिम का
आकलन करने के लिए किट बहुत ही उपयोगी होगी। किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ SARS-CoV-2 वायरस के स्काइप और न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन का पता लगा सकती है। यानी कि 97% ये जो किट है यहाँ पे डीप कोविड, ये 97% कारगर है पता लगाने के लिए कि आपको कोरोना है कि नहीं है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। छठवां क्वेश्चन है, मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? नाम याद रखिएगा, मार्था कूम, ये केन्या की मुख्य न्यायाधीश बनी है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। मार्था कूम ने एक पेशेवर रूप में उन्होंने केन्याई महिला के लिए विधायी और कानून, जो विधायिका होती है उसकी, और कानून अधिकार पारित करने में महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाया था। किसने? मार्था कूम ने, जो कि अब केन्या की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। केन्या के राष्ट्रपति जी का नाम है उहुरु केन्याटा और मुद्रा है केनियन शिलिंग। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, क्या स्थिति है, आपको बताना है। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे अब भारत आ गया है। जो कि पिछले साल की बात की जाए 2019-20 की, तो भारत चौथे स्थान पर था। तो यहाँ पे एक स्थानों की यहाँ पे ग्रोथ हुई है अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत की। भारत तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2021 की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी? जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को हर साल, उसका इस बार का पूछा गया है थीम क्या था? तो थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। थीम का नाम याद रखिएगा, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये थीम थी 2022 के जैव विविधता दिवस का। जैविक विविधता को अक्सर पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर जो आनुवंशिक अंतर होते हैं वो भी शामिल होते हैं जैव विविधता के अंतर्गत। 21 मई को क्या मनाया जाता है? ये तो 22 मई की बात हो गई। 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। यानी कि जो जंतुएं, जीव जंतुएं लुप्त प्राय होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, उनके लिए दिवस मनाया जाता है 21 मई 2021 को। ये अभी हाल ही में मनाया गया है। 21 मई को भारत में एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो 21 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्राणी दिवस, प्रजाति दिवस, और 21 मई को ही यहाँ पे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अरविंद कुमार हैं, याद रखिएगा, अरविंद कुमार जी को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन CPCL दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी स्थापना रिफाइनरी, जो इसमें क्षमता है इसकी 10.5 मिलियन टन प्रत्येक यहाँ पे दिन ये उत्पाद करती है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे कांगो गणराज्य के नए मुख्य यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अनाटोल कोलिनेट माकोसो। याद रखिएगा, अनाटोल केलिनेट माकोसो। किसके द्वारा ये बनाए गए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति यहाँ पे शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति हैं यहाँ पे कांगो गणराज्य के डेनिस सैसो ग्नूसो। राष्ट्रपति हैं डेनिस सैसो ग्नूसो। इस नियुक्ति के पहले यहाँ पे जो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री माकोसो, ये 2015 से मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं कांगो गणराज्य के। कांगो की राजधानी है यहाँ पे किनशासा, मुद्रा है कांगोलिस फ्रांक। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 का करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब समय आ गया है आज का प्रश्न देखने का। आज का प्रश्न आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा की हाल ही में मृत्यु हो गई, उन्हें किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 आंदोलन है, इसमें से आपको बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो हाल ही में मृत्यु हुई है, इसलिए करंट अफेयर में क्वेश्चन रखा गया है। तो हाल ही में जो मृत्यु हुई है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जो पर्यावरणविद थे, ये किस आंदोलन से, सब लोग इनको जानते थे, किस आंदोलन से ये मुख्य रूप से जुड़े हुए थे? अब समय आ गया दोस्तों कल के प्रश्न का आंसर देखने का। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त
विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है। तो असम राज्य ने यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन संयंत्र हैं उनको मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की है। राजधानी असम की दिसपुर नए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के साथ साथ बंद पड़े संयंत्रों के पुनः उद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त विद्युत आपूर्ति दी जाएगी असम राज्य सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के हाल ही में बने हैं मुख्यमंत्री अभी 10 मई को, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। नीचे लाइक जो बटन है उस पर क्लिक करके, और साथ ही साथ बेल आइकन को यहाँ पे अगर दबाते हैं तो साथ ही में उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। नीचे लाल कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोगों के लिए टॉप 10 करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।